नमस्कार दोस्तों। अक्सर जब कभी हमारे घर में मोटरसाइकिल अथवा कार या अन्य वाहन जब पुराने हो जाते हैं तब हम उनको बेच देते हैं और नया वाहन ले लेते हैं। लेकिन बेचते समय हम अक्सर एक गलती किया करते हैं और वो है आपने उस वाहन को स्टाम्प पेपर पर लिखा पढ़ी कराकर दे देते हैं। और यहीं पर सबसे बड़ा जो खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है वो ये है कि जब सामने वाला उस वाहन को बिना लाइसेंस के चला रहा होता है तब एक्सीडेंट हो जाए या विद लाइसेंस ही उस वाहन से किसी अन्य का एक्सीडेंट कर दे या उस घर के सदस्य जो नाबालिग है के द्वारा कोई एक्सीडेंट हो जाए या उस व्यक्ति ने उस वाहन को बिना रजिस्ट्रेशन के ही आगे बेच दिया हो और वो अन्य व्यक्ति चलाते समय एनडीपीएस अथवा ड्रग्स का कार्य करते हुए पकड़ाई में आ जाए, तब जब पुलिस अनुसंधान के द्वारा हमें बुलाया जाता है या न्यायालय के नोटिस के द्वारा हमें न्यायालय में बुलाया जाता है, तब हम न्यायालय में जवाब देते हैं कि हमारा वाहन हमने स्टाम्प पेपर पे लिखा पढ़ी करके बेच दिया है और इस दुर्घटना अथवा इस अपराध से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा प्रत्येक वाहन जो बिना आरटीओ में रजिस्ट्रेशन कराए बगैर आपने बेच दिया है उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी उस वाहन के मालिक की आ जाती है। इसलिए प्रत्येक सेलर से मेरा निवेदन है कि जब कभी आप अपना वाहन बेचें तो स्टाम्प पेपर पर न बेचकर आरटीओ से रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद ही बेचें। कई बार हम ऐसा सोचते हैं दोस्तों कि हमारा वाहन जिस पर हमने लोन से लिया हुआ है और आर्थिक परिस्थिति बिगड़ने के कारण भी हम उस वाहन को निकाल लेते हैं। जैसा कि 2 साल पहले कोरोना काल आया था तो कई व्यक्तियों की आर्थिक परिस्थिति बिगड़ने के कारण अपने अपने वाहनों को उन्होंने उस दौरान बेच दिया था क्योंकि लोन की किस्तें नहीं चुक रही थी। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि जब कभी आप इस प्रकार के वाहन को बेच रहे हैं तो उस वाहन का लोन भी ट्रांसफर हो जाता है। यदि अब समस्या ये आती है कि जिस कंपनी से आपने लोन लिया है तो वो लोन की कंपनी आपसे ये कहेगी कि पूरा पैसा जमा करा दीजिए, हम लोन ट्रांसफर कर देंगे ताकि दूसरे व्यक्ति के नाम लोन ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन इसमें एक बार हमने उस मूल पैसा जमा कराया और उसका ब्याज दिया, फिर दूसरा व्यक्ति देगा और उसका ब्याज देगा। तो आप उस कंपनी से न करवाकर अन्य कंपनी से लोन लेकर भी ट्रांसफर करवा सकते हैं और आप अपने वाहन को तब तक उसे सुपुर्द ना करें जब तक कि आरटीओ से आपके वाहन का रजिस्ट्रेशन उस व्यक्ति के नाम से जारी नहीं हुआ है। यदि आप ऐसी गलती करते हैं तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।